यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी को आज के इस संडे के हैप्पी टू हेल्प नाम के सेशन में मैं सभी का वेलकम करती हूँ। और सभी को सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगी कि आज संडे होते हुए सभी ने खुद के लिए समय निकाला है। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरांधे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आके मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। और इस हैप्पी फैमिली में आने का रीजन था मेरा बढ़ा हुआ वेट। और उसके लिए मुझे हेल्प किया मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर ने। और इस हैप्पी फैमिली में आने के बाद जो मेरा हेल्थ रिजल्ट क्रिएट हुआ है, वो इतना बढ़िया हेल्थ रिजल्ट क्रिएट हुआ है कि 10 kg फैट लॉस होने के साथ साथ 4 इंचेस लॉस हुए हैं। उसके साथ साथ जो कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल होने में हेल्प हुई है। जॉइंट पेन चले गया है उसके। और जो बहुत ज्यादा सीवियर हाइपर एसिडिटी की तकलीफ थी, कि जिसकी वजह से मैं पिछले 30 साल से रेगुलर बेसिस पे मुझे टैबलेट लेना पड़ता था, और उसकी वजह से मुझे पाइल्स फिशर्स बहुत बार होते थे। एक बार ऑपरेटिव सर्जरी भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन अपनी इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आने के बाद और कुछ मेरे लाइफस्टाइल करेक्शन करने के बाद जो मुझे बढ़िया सा रिजल्ट आया है, तो वो क्यों आया है, कैसे आया है, और क्या करने की वजह से हमें ये आया है, यही आज के सेशन में हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। तो ये सेशन जो होने वाला है ये 3 चरणों में होने वाला है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम हेल्दी है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और उसके बाद में जिन्होंने अपना चाय और नाश्ता चेंज करके अपना बढ़िया सा हेल्थ रिजल्ट क्रिएट किया है, तो उनके मुंह से उनकी जबानी उनको क्या फायदा हुआ है यहाँ पे हम सुनने वाले हैं। और उसके बाद में ये टी और ब्रेकफास्ट क्या है जो हमें हमारा हेल्थ रिजल्ट या हेल्थ गेन करने के लिए हेल्प करता है। ऐसे 3 चरणों में आज का सेशन यहाँ पे होने वाला है। और सेशन के आखिरी में सभी को एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट भी अनाउंस होने वाला है। तो जो कोई भी आज के सेशन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने आखिरी तक पूरा सेशन अटेंड करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमारे सेहत के लिए घातक हो सकता है। तो बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि सभी ने आखिरी तक जुड़े रहना है। 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का ये सेशन होने वाला है। और यहाँ पे आपको पूरा 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 यानी पूरा हमारे शरीर के बारे में, हमारे खान पान के बारे में अ, हमें जानकारी मिलने वाली है। तो हमें ये जानकारी देने वाले हमारे सीनियर वेलनेस कोच, जो 3.5 साल से इस हेल्दी हैप्पी फैमिली को ज्वाइन है, जिन्होंने अपना बहुत बढ़िया हेल्थ रिजल्ट क्रिएट किया है। वो कैसे किया है, और वो सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट है, हमारे फोरम की सुपर कोच है। तो हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रमा मोरे मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यस, डॉक्टर रमा मैम, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू deliver a knowledgeable session with us. Yes. Yes, thank you, Dr. Nirmala ma'am, for such a warm welcome. Yes, तो गुड मॉर्निंग ऑल। और जो आपने आज का टाइम निकाला है तो यस 100% देना है। मतलब अगर आप किचन में से भी हो तो आपने ध्यान से सुनना है। यस, तो जो मैम ने बताया है अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता जो है इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन तो मिलने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ में हम आज जो हेल्थ और हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं वो आप किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं ये भी आप यहाँ पे आज जानने वाले हो। तो आपका स्वागत है इस हेल्थ बास्केट फोरम पे। यस, तो मैं सब डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारे 30 बेड का हॉस्पिटल है। यस, वो हॉस्पिटल संभालते संभालते मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे, तो उसको मैंने ये हेल्दी और हैप्पी फैमिली ज्वाइन करके मेरे ये इश्यूज सॉल्व हो गए हैं। तो नाउ आई एम वर्किंग इन इलनेस एंड वेलनेस ऑल्सो। तो मैं इस मिशन पे अभी काम करती हूँ, तो मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। किसी भी हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, ये हमारे 30 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम प्रसूति सेवा, पाइल्स फिशर फिशुला को ऑपरेट करते हैं, और लोगों को मतलब बीमार ही ना गिरे इसके लिए अभी हम गाइड भी करते हैं। यस, तो ये हमारा एक अच्छा यूनिट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, मोरिस्ट फिट न्यूट्रिशन सेंटर। तो इसमें हम पोषक आहार भी देते हैं और लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस करवाने में मदद करते हैं। यस, ये हमारे मेंटर है हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम। ये हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के सर्वे सर्वा, उनका रिजल्ट आप देखिएगा। यस, इनका ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है।
और इस तरीका ट्रांसफॉर्मेशन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये आज मैं यहाँ पे बताना जा रही हूँ। यस, ये आप देखिएगा दोनों के पेट पे, इनके पेट पे हंडा और मेरे पेट पे कलसी है ना, मतलब हम दोनों भी हस्बैंड वाइफ, हमें कंपटीशन लगी थी किसका पेट बड़ा। यस, तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो यस, मेरे हस्बैंड ने भी है हेल्दी चाय और नाश्ता, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपना के ये पेट और वेट कम किया है। यस, उन्होंने हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है, 8 kg उन्होंने उनके 8 इंचेस उन्होंने उनके वेस्ट लाइन से घटाए हैं। मैंने भी मेरा हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है। अभी देखिएगा, अभी मैं इस तरीके के मॉडर्न कपड़े भी पहन सकती हूँ, नहीं तो पहले टम्मी मेरी लटकती थी। यस, तो इस तरीके का अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। मसल गेन का रिजल्ट मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा है, और मेरा स्किन का रिजल्ट और फैट लॉस का रिजल्ट, एनर्जी और फिटनेस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। यस, ये मेरे दो बच्चे हैं, दोनों में 3 साल का अंतर था लेकिन दिख नहीं रहा था। अभी देखिएगा, आफ्टर स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये मेरा बड़ा बच्चा है, प्री मैच्योर बेबी था, तो अंडरवेट बन चुका था। मतलब एक ही टाइप का खाना हम एक घर में खाते थे, लेकिन हम तीनों लोग ओवरवेट, मतलब मेरा छोटा बच्चा, मैं और मेरे हस्बैंड हुए थे, और ये जो बड़ा वाला बच्चा है मेरा वो अंडरवेट हो चुका था। लेकिन आप देख सकते हैं फैट लॉस के साथ ही साथ में स्किन का भी बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब है आरोग्य अमृत, तो उसको मोदी जी का लेटर भी है, और साहित्य परिषद पुणे का भी उसको ये है। यस, यस, इस तरीके के मिलिंद सोमन जी, निशिगंधा अवार्ड, वर्षा उसगांवकर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिल चुके हैं अवार्ड लेने के लिए। यस, अब एक बात है कि आज आपके फ्रेंड, आपके कोच, आपके फैमिली मेंबर्स आपको उन्होंने इस हेल्थ बास्केट वेलनेस क्लब में बुलाया है ना। क्यों बुलाया है? तो उनका आपके प्रति बहुत ही अच्छा, सच्चा, प्रामाणिक दिल है, और उनको ऐसे लगता है कि जिस तरीके का हेल्थ और हैप्पीनेस हमें मिला है उसी तरीके का हेल्थ और हैप्पीनेस आपको मिले। तो ये क्लब अकेला नहीं है, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे 96 कंट्रीज में इस तरीके के क्लब रन किए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन क्लब क्या है? तो इस क्लब में सब सारे लोग जो एक ही मतलब विचार के हैं, तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब जब हेल्थ की व्याख्या हम करते हैं या आरोग्य की व्याख्या करते हैं, तो आरोग्य की व्याख्या ऐसी है कि हमें जब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहेंगे तब हम निरोगी है, ऐसा बोला जाता है। ना कि केवल समझो किसी को मतलब किसी भी प्रकार का डिसीज नहीं है, रोग नहीं है, हाँ, या फिर वीकनेस भी नहीं है, लेकिन वो खुश नहीं रह पा रहा है, वो हैप्पी नहीं रह पा रहा है, तो वो आरोग्य की व्याख्या में बैठते नहीं है। ओके, यस, ऐसा बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, है ना। और ऐसा भी बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी होने से पहले अगर हम वो बीमारी ही ना हो और हमारी प्रतिकार शक्ति किस तरीके से बढ़ाई जाए, ये हम सोच सकते हैं। ओके, नाउ अब जब एक आधा वानर है और उसके सामने अगर हम केला रख दे, तो वो क्या करता है? पैसे और केला अगर हम रखेंगे तो केला उठाता है। क्यों उठाता है? कि उसको इतना ही पता रहता है कि केला मेरे खाने की चीज है। उसको ये पता नहीं रहता है कि पैसा अगर मैं ले लूं तो मैं इससे बहुत सारे केले खरीद सकता है। उसी तरीके से मानव क्या कर रहा है कि पैसा उठाते जा रहा है और आरोग्य की गंवाते जा रहा है। मतलब क्या है, पहले क्या करता है कि पैसा कमाने के लिए आरोग्य गंवा देते हैं, और फिर आरोग्य कमाने के लिए पैसा गंवा देते हैं। तो पहले से ही अगर हम आरोग्य रखेंगे अच्छी तरीके से हमारा, तो यस, हम बिल्कुल भी अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और वेल्थ भी कमा सकते हैं। यस, तो आपको यहाँ पे किस तरीके का गाइडेंस दिया जाता है? तो ये जो न्यूट्रिशन क्लब है, इसमें आपको वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प किया जाता है, जिसमें वेट कम करना, वेट बढ़ाना, वेट को मेंटेन रखना, इस तरीके के आपको हेल्प की जाती है। साथ ही साथ में आता है डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ मतलब अगर आपके पचन के निगड़ित कुछ आपको तकलीफें हैं, मतलब जैसे कि किसी किसी को पित्त होना, फिर छाती में जल जल होना, खाना नहीं पचना, पेट गच हो जाना, पेट साफ नहीं होना, इस तरीके की बीमारी हो सकती है। दूसरा चीज है कि हम जॉइंट हेल्थ के लिए आपको हेल्प करते हैं। यस, तो ये जॉइंट हेल्थ क्या होता है?
तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या जिसका जिसका वेट बढ़ते जाता है, तो वेट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इस तरीके का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जॉइंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट में स्टिफनेस आ जाना, तकलीफ हो जाना, इस तरीके के आपको तकलीफें हो सकती है। यस, नेक्स्ट आता है कि हार्ट हेल्थ, है ना। हार्ट तो हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। अपने शरीर का पंपिंग स्टेशन है, जो अपने जो ब्लड रहता है उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सब शरीर को पहुंचाता है ना। तो यस, अगर हार्ट का हेल्थ अच्छा ना हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो यस, इस तरीके का हमारा जो है हार्ट, उसको हेल्दी रखने में बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और ये अपना हेल्दी चाय और नाश्ता, ये हमें यहाँ पे दिया जाता है और गाइड किया जाता है। यस, अभी आता है चिल्ड्रंस हेल्थ। जिस तरीके का प्रॉब्लम मैंने शेयर किया कि बड़ा वाला मेरा जो बच्चा है वो अंडरवेट बन चुका था और जो छोटा वाला बच्चा है वो ओवरवेट बन चुका था, लेकिन दोनों के प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गए। अभी वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन साथ में अपना न्यूट्रिशन रखते हैं और उनका हाइट, वेट, एनर्जी, स्टैमिना, मतलब स्पोर्ट का स्टैमिना और एजुकेशन फील्ड में स्टैमिना, मेमोरी, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और कोई कोई बच्चे ऐसे लेते हैं, देखो, जिनको मेमोरी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, या कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे है, जैसे कि कुछ चीजें उठाना, कुछ चीजें रखना, इसमें प्रॉब्लम होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से कुछ डिसीजेस उनको हो सकते हैं। अगर उसको हमें प्रिवेंट करना है तो यस, डेफिनेटली ये फैमिली आपको अच्छी तरीके से हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने बताया, मेरा बड़ा वाला जो एथलेटिक्स है और छोटा वाला जो है कबड्डी प्लेयर है, तो वो दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मेडल मिले हैं। क्या आपको लगता है ये स्पोर्ट पर्सन भाजी भाकरी खाते हुए ये ग्राउंड पे आ जाता है? नहीं, क्योंकि उनको उनका मसल का स्ट्रेंथ, स्टैमिना बढ़ाना पड़ता है, पावर बढ़ाना पड़ता है। तो उसको अगर उनको अच्छी तरीके से रखना है तो बॉडी को अच्छा खाना देना पड़ता है, और वो खाना ये न्यूट्रिशन के द्वारा जाता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी एंड फिटनेस। अब ये एनर्जी और फिटनेस क्या है? बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग ऐसे रहते हैं कि वो सुबह में उठने के बाद में उनके बेड पे पहले बैठ जाते हैं 10 मिनट के लिए, और फिर वो उनका रूटीन चालू करते हैं। या फिर कोई ऐसे लोग रहते हैं, अब देखिएगा आजकल की सिनारियों में थायराइड के पेशेंट बहुत सारे बढ़ गए हैं, और ये पेशेंट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, तो लेडीज में वीकनेस आना, गलाटा लगना, कैल्शियम डेफिशिएंसी होना, फिर कंसेप्शन के लिए प्रॉब्लम होना, हेयर फॉल होना, लो एनर्जी रहना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो एजेड होते हुए जा रहे हैं पेशेंट या लोग रहते हैं, उनमें भी लो स्टैमिना, लो एनर्जी का प्रॉब्लम दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है मेनोपॉजल एज, मतलब रजोनिवृत्त जो घर में स्त्रियां रहती हैं, तो उनमें भी ये लो एनर्जी का प्रॉब्लम पाया जाता है। अगर इसे हमें नहीं मतलब लो एनर्जी अगर घर में नहीं रखनी है और एनर्जी एंड फिटनेस बढ़ाना है, तो आप डेफिनेटली इस फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ, तो हमारा जो ये लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से जीने के लिए जो जरूरी है वो चीजें यहाँ पे की जाती है। यस, अब ये है स्कोर ऑफ हेल्थ। तो आप सब लोगों ने देखना है और यस, इसको ना ऑब्जर्व करना है। क्या आपको अच्छी तरीके से नींद आती है? क्या आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हो? क्या आपको भूख लगती है? क्या आपको पचन अच्छी तरीके से होता है? क्या आपका पेट रोज का रोज साफ होता है? क्या आपके शरीर में हर एक अवयव आपका अच्छी तरीके से काम कर रहा है? क्या आपका जो मतलब स्नायु है, जिस स्नायुओं से हम काम करते हैं, उसका वजन प्रॉपर है? क्या हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी तरीके से है? क्या हमारी स्किन अच्छे तरीके से सॉफ्ट, सफल एंड ग्लोइंग है? क्या हम किसी भी प्रकार की अगर विपत्ति हम में आ जाए तो हम अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं? हम बहुत स्थिर रह के उसको हैंडल कर सकते हैं या हाइपर हो जाते हैं? ये सब चीजें हमारे हेल्थ का स्कोर दर्शाती है। यस, यहाँ पे हम, अगर आपके कोच ने आपका वेलनेस स्कैन किया है तो यस, डेफिनेटली आप उसको सामने रख सकते हैं और सामने रख के आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आइडियल वेट होना चाहिए। मतलब अगर लेडीज है तो उनमें हम कैलकुलेट करते हैं हाइट इन सेंटीमीटर -105, और अगर ये जो है ये जेंट्स है
तो उनमें हम कैलकुलेट करते हैं हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। मतलब अगर मेरा हाइट 155 सेंटीमीटर है तो मेरा आइडियल वेट जो है वो 50 केजी रहेगा। ओके। और अगर मेरे हस्बैंड है, उनका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, तो उनका जो आइडियल वेट है वो 60 केजी रहेगा। तो आप आपका खुद का आइडियल वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आप देखिएगा, ये कांधों से लेके कमर तक का जो पार्ट है, तो उसमें आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में देख रहे हैं पिंक कलर के मसल है, और राइट साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारा येलो कलर का फैट वहां पे डिपॉजिटेड है। तो हमारे शरीर के जो इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं, जिसे फुफ्फुस, अतड़े, किडनी, जठर ऐसे बोला जाता है, उनके इर्द गिर्द अगर फैट बढ़ जाए तो वो हमें तकलीफ कर सकते हैं। तो यस, हमारा नॉर्मल बॉडी फैट जो है मेल्स में रहता है 20% तक और फीमेल्स में रहता है 30% तक। तो अगर आपका वेलनेस स्कैन किया गया है तो आप देख सकते हैं कि आपका बॉडी फैट क्या नॉर्मल लिमिट में है। यस, यहाँ पे अभी देखिएगा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा है, तो क्वेश्चन आंसर करने का सवाल नहीं आता है। तो जैसे कि आप दिख रहे हैं लेफ्ट साइड की पिक्चर में हेल्दी हार्ट है ना, जिसपे बिल्कुल भी चर्बी नहीं है ना, पिंक कलर के मसल्स से वो बना है। और राइट साइड के पिक्चर में आप देख रहे हैं किस तरीके का फैट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और वो फैट बढ़ने के कारण क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। यस, बॉडी फैट के बारे में तो बताया, जो विजरा के बाहर होता है और विजरा के तुरंत ऊपर जो फैट होता है, जिसे हम बोलते हैं विजरल फैट। मतलब जो अपने इंपॉर्टेंट जो अवयव रहते हैं, जैसे कि फुफ्फुस, जठर, हृदय, इसके इर्द गिर्द जो इमीडिएट जो आवरण रहता है, जिसे बोलते हैं विजरल फैट। और यस, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो ये नॉर्मल हार्ट है, और राइट साइड में जानते हो कि ये फैट वाला हार्ट है। तो जिस तरीके के यहाँ इस हृदय के ऊपर चर्बी जमा होते जा रही है, उसी तरीके से वो हृदय को जो धमनियां रक्त सप्लाई करती है, तो उसके अंदर भी इस तरीके का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, चर्बी का डिपोजिशन होना चालू होता है। अभी एक आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, आपको दौड़ने के लिए बोला, और अगर आपके पैर खुले हैं तो क्या आप दौड़ सकते हैं? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं हाँ बोल के। हाँ, यहाँ से ज्योत्सना मैम बोल रहे हैं हाँ दौड़ सकते। और अगर हमारे पैर को चर्बी की चद्दर लपेटा जाए तो क्या हम दौड़ सकते हैं? यस, यहाँ पे प्रीति मैम बोल रहे हैं नहीं दौड़ सकते हैं। यस, क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि हमारे पैर बंधे हैं। तो आप वेट बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, मतलब हार्ट को ज्यादा काम दे रहे हो। ज्यादा वेट के लिए ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ में उसको चर्बी की चद्दर में लपेट के रख रहे हो। क्या ये सही है? क्या वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा? ये चीजें बहुत मतलब गंभीरता से सोचनी जैसी है। यस, जब आपका वेट 5 केजी से 10 केजी तक बढ़ जाता है तो देखिएगा हार्ट को किस तरीके का, किस लीटर में ये ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। यहाँ पे इस तरीके का रेंज है। यस, यहाँ पे आता है नेक्स्ट अपना जो अवयव है वो है यकृत। तो यकृत का क्या मतलब काम रहता है? तो अपना ब्लड को प्यूरिफाई करना। फिर दूसरा चीज ये है कि वो कुछ पित्त, जो मतलब जो बाइल एसिड या बाइल सैट रहते हैं उसको सीक्रेट करता है, मतलब पाचक जो स्राव रहते हैं अपने, उसको सीक्रेट करना है। फिर उसको अपना प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ऐसे बहुत सारे काम वो करता है। लेकिन अगर उसको आप चद्दर में लपेटे जाए तो क्या होगा? और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर किसी का वेट जो है 60-65 के आगे है, उनके आइडियल वेट से ज्यादा 7 केजी 8 केजी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उनका लीवर जो रहता है फैटी लीवर है। जरूरी नहीं है आप अल्कोहल का कंजम्पशन करें, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दारू पिए, लेकिन फिर भी अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं फैटी लीवर। तो इससे क्या होगा? तो अच्छी तरीके से अपना पचन नहीं रहेगा, पेट नहीं साफ होगा, और अगर ये जो पित्ताशय रहता है अपने, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट हो जाए तो गॉलस्टोन जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय में खड़े बन जाते हैं, और उसको निकालना पड़ता है। या ये जो लीवर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है। ओके। यस, नाउ आता है फुफ्फुस। तो कमर कोरोना जब आया था तो सब लोगों ने देख लिया है ना, जिसका वेट ज्यादा था, जो लोग अच्छी तरीके से प्रतिकार शक्ति वाले नहीं थे, वो बहुत जल्द उस कोरोना में गुजर गए। और जो ऐसे लोग थे
जो श्वसन के व्यायाम करते थे, जिनका फुफ्फुस हेल्दी था, जिनका वेट लिमिट में था, जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी, ऐसे लोग टिके रहे, है ना। उनको तकलीफ कैसी हुई वो पता भी नहीं चला। अभी हमारे यहाँ 3 जो कोरोना के वेव्स थे, उसमें हमारा जो हॉस्पिटल था वो कोरोना को रुग्णों के लिए सेवा देने के लिए हमने सेंटर बनाया था। तो उस दरमियान मैंने मतलब डिलीवरी के पेशेंट को हाथ लगा के चेक किया है, सब सेवाएं दी, हमारे सर ने भी दी है। और हम सब फैमिली इधर ही रहते थे, एक पार्टीशन था बीच में और उस साइड में पूरा कोरोना पेशेंट का हॉल था। लेकिन तीनों वेव्स में हम बचे रहे। शायद हमको होके भी गया कोरोना, लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति इतनी थी कि वो हमें इफेक्ट नहीं कर पाया, या जो बैड इफेक्ट रहते वो हम पे हुए हैं। तो हमारा जो ब्रीदिंग कैपेसिटी रहता है उसके लिए लंग का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके ऊपर चर्बी जमा हो गई तो उसके बेस में जो अल्विलाई रहते हैं, या जिसे हम बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, हमारे श्वास नलिके के एंड में रहते हैं। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फूल जाते हैं, और हम जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो डिफ्लेट हो जाता है, तो वो उसकी जो कैपेसिटी है कम हो जाती है। यस, जिस तरीके का ये इंपॉर्टेंट अवयव है उसके इर्द गिर्द फैट रहता है, उसी तरीके के इमीडिएट अपने चर्बी के नीचे जो फैट रहता है वो क्या करता है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो अपने इंपॉर्टेंट जो अवयव है उसके ऊपर वो प्रेशर देता है, और उसकी वजह से जो अवयव है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते हैं। ओके, यस। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के पिक्चर में एकदम लीन मसल बांध है ना। लेफ्ट साइड के पिक्चर में आप देखिएगा किस तरीके का ये फ्लैक्स मसल है। ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हैं चर्बी युक्त है, और ये जो है ये मसल है ना, बोन्स के इर्द गिर्द। यस, अभी आप देखिएगा कि हम जो है काम किससे करते हैं, हम चर्बी से करते हैं या मसल से करते हैं। यस, तो यहाँ पे रश्मि मैम बोल रहे हैं कि नहीं, हम मसल से काम करते हैं। ओके, यस, तो यस राइट है मैम, आप चर्बी से काम नहीं करते हैं, मसल से काम करते हैं। तो यस, जो जेंट्स लोग जो रहते हैं उनमें 33 to 36% मसल का वेट रहना चाहिए, और जो लेडीज रहते हैं उनमें 30 to 33% मसल का वेट रहना चाहिए। ये क्यों रहना चाहिए? हम जो काम करते हैं, हमारा जो हेल्थ है वो मसल के जो वेट रहता है, मसल का मास रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जितना बड़ा मसल रहेगा अपना, जितना हेल्दी मसल रहेगा, तो उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है और फैट कम डिपॉजिट होता है, और जितना ज्यादा फैट शरीर में बढ़ता है उतना ज्यादा स्नायुओं का वजन कम होने लगता है, और अगर स्नायुओं का वजन कम है तो हमें जल्दी से डायबिटीज भी हो सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यस, तो अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की पिक्चर में बहुत ही यंग व्यक्ति, और राइट साइड की पिक्चर में उनकी स्किन पे पूरा रिंकल्स आ गया है, झुर्रियां आ गई है ना, मतलब, और उनके जो हेयर सब व्हाइट हो रहे हैं। इस तरीके का ये व्हाइट हेयर वाला आदमी है। यस, तो अभी आप जानेंगे कि अपने दो एजिंग रहते हैं, एक रहता है बायोलॉजिकल एज और एक रहता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो बाय कैलेंडर एक एज रहता है, और अपनी बॉडी को हम जिस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, जिस प्रकार का न्यूट्रिशन देते हैं, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, उस प्रकार की जो हमारी बॉडी की एज बढ़ती जाती है उसे बोलते हैं बॉडी एज। यस, ये हमारे सीनियर कोच है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनका शुगर कंट्रोल किया है, और फैट लॉस का उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं, ये हमारे सर का रिजल्ट है। यस, तो मेरे हस्बैंड जो है डॉक्टर आनंद मोरे, तो उन्होंने भी मेरा देख के ये प्रोग्राम शुरू किया। उनका पेट देखिएगा कि हाथ पाए दिस्ती काड़िया एंड पोटी भासे नगारा, इस तरीके की उनकी अवस्था हो चुकी है। तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, जिससे मैंने बताया है। लेकिन अभी देखिएगा उनके मसल बिल्कुल भी डेवलप हो चुके हैं, और उनका जो फैट लॉस है बहुत अच्छी तरीके से हो गया। यहाँ पे आप अनिल कपूर जी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो है वो यंग जनरेशन के सब हीरो ही है, और हीरोइन भी है उसमें। ओके, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अनिल कपूर जी 62 एज के हैं और ये लोग जो है 24-25 एज के हैं। तो दोनों भी सेम एज के लगते हैं। क्यों? तो उन्होंने खुद की बॉडी का प्रॉपर केयर किया, न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से लिया, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज किया। यस, कुछ भी मैम बोल रहे हैं, हाँ यस मैम राइट है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हैं पूरा कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है ना, किस तरीके का जो लोग हेल्दी
एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसे कि हेमा मालिनी जी है, वो डांस करते हैं, उसमें उनका एक्सरसाइज हो जाता है, और रेगुलर प्रॉपर स्लीप लेना, वाटर इनटेक प्रॉपर लेना, न्यूट्रिशन का केयर करना। और यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये जो है इन्होंने किस तरीके के, दोनों 67 एज के हैं, क्या दिख रहा है? यस, लेफ्ट साइड के जो है अपने हेमा मालिनी जी, वो बिल्कुल भी यंग यंग दिख रहे हैं। ये क्यों होता है ना? ये भी आप आगे जानेंगे। यस, तो अभी यहाँ पे अगर आपका बीएमआई कैलकुलेट किया गया है, आपके जो कोच है उनसे आप बिल्कुल भी आपका बीएमआई कैलकुलेट करवा के ले सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर आपका बीएमआई 18 to 20 के बीच में है तो आप अंडरवेट हैं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, लो एनर्जी रह सकती है। मतलब क्या आपको पता है कि अगर एनर्जी कम है तो वो भी चीज अच्छी नहीं है, अगर आपका मसल मास कम है वो भी चीज अच्छी नहीं है, अगर आपका विजरल फैट कम है तो आपके जो इंपॉर्टेंट अवयव है उसके इर्द गिर्द जो चर्बी रहती है वो प्रोटेक्टिव लेयर अगर नहीं रहा, अगर आप दौड़े गिरे तो आपके शरीर में ब्लीडिंग बहुत जल्दी से हो सकता है। तो जिनका बीएमआई जो है 18 to 20 के बीच में है, ये लोगों को लो एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार के काम को वो इमीडिएट चालू नहीं कर सकते हैं, एनर्जी के साथ नहीं कैरी कर सकते हैं, उनके करियर पे भी अफेक्ट हो सकता है, एंजाइटी रहती है उनको। और ये जो 20 to 23 के बीच में जो बीएमआई रहता है वो बोला जाता है नॉर्मल बीएमआई। तो ये अगर लेडीज है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, वाइटलिटी और बिगोर के साथ वो काम कर सकते, मतलब एक नया काम वो शुरू करना चाहता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से कर पाता है। अगर बीएमआई 23 to 25 के बीच में है तो आप ओवरवेट बनते जा रहे हैं, आपके प्रॉब्लम जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, जॉइंट प्रॉब्लम हो जाएंगे, वेरिकोज वेंस मतलब पैरों पे हरे नीले जो वेंस दिखते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। 25 to 28 के बीच में अगर है तो ओबेस कहा जाता है, ग्रेड 2 ओबेसिटी कहा जाता है, जिनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, हार्ट के अटैक के चांसेस रहते हैं, प्रीमेच्योर डेथ के चांसेस रहते हैं, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने देखा है जिन लोगों का वेट ज्यादा रहता है ना वो थोड़े से आलसी बन जाते हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है और निगेटिविटी उनके मन में बिल्कुल भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए उन्होंने इस तरीके के हेल्दी और हैप्पी इसमें पार्टिसिपेट अगर वो करे या इस फैमिली में आ जाए और बहुत अच्छी तरीके से करे तो यस, ये बहुत अच्छी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यस, 28 to 30 के बीच में अगर बीएमआई है तो मैक्सिमम रिस्क रहती है डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की। यस, यहाँ पे देखिएगा आप किस तरीके का, अगर पेट का घेरा, कमर का घेरा अगर बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है। ओके, यस, और अगर पेट बढ़ जाता है, मतलब स्त्रियों में 36 इंच से ज्यादा और पुरुषों में 40 इंच से ज्यादा, तो आपको डेफिनेटली हार्ट अटैक का खतरा है। अच्छा, वेट क्यों नहीं बढ़ाना है ना? आप बोलोगे मैम हम क्या आपके घर का खाते हैं, और हम तो खाते पीते घर के हैं, है ना? ऐसा बोलोगे, है ना? वृंदा मैम हंस रहे हैं ऐसा मैं बोलने के बाद। यस, लेकिन क्या होता है वेट बढ़ने के बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा चीज ये है जॉइंट में स्टिफनेस आने लगता है। तीसरा चीज ये है कि कैंसर के चांसेस बढ़ जाता है। चौथा चीज ये है कि जो मतलब अपनी ये रहता है ना यकृत, उसके इर्द गिर्द चर्बी बढ़ने के कारण उसके भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल हाइयर लेवल में जाता है। अभी आप बोलोगे क्या हमारी प्रॉब्लम है, हम तो वही खाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने खाया। यस, राइट है आप सब लोग, लेकिन जैसे कि अनूप मिश्रा जी है, उन्होंने एक सर्वे किया था कि 65% ऑफ अर्बन इंडियन एंड 32% ऑफ रूरल इंडियंस आर आइदर ओवरवेट और ओबेस। मतलब 65% जो शहरी विभागों वाले लोग हैं और 32% जो ग्रामीण विभागों में लोग हैं, तो वो बढ़ते हुए वेट के कारण उनको प्रॉब्लम हो रही है। 75% स्त्रियां और 54% जो जेंट्स हैं उनमें भी पेट का घेरा बढ़ रहा है। जैसे मेरे हस्बैंड को और मेरा हुआ था, है ना, हाथ पाए कम थे, हाथ पैर जो थे वो जाड़े नहीं थे, लेकिन पेट बहुत बढ़ रहा था। तो 10 में से 7 लोग जो रहते हैं वो वजन में ज्यादा रहते हैं और 10 में से 3 लोग जो रहते हैं वजन में कम रहते हैं। दोनों प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। यस, ये क्यों होता है? जैसे ये मेरा मेरा हेल्दी चाय में ले लूं पहले। यस, अमेजिंग टेस्ट रहता है इसका और एनर्जी भी आ जाती है। यस,
तो इग्नोरेंस, हमारा जो इग्नोरेंस है, अपनी ये जो हैक्टिक लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, किसी को टाइम नहीं है, फास्ट फूड कंज्यूम कर लेते हैं और भाग जाते हैं काम के लिए, तो ये जो इग्नोरेंस अपना अपने शरीर के बारे में चल रहा है, हाँ, इसकी वजह से। दूसरा आता है लाइफस्टाइल, जैसी हमारी लाइफस्टाइल बन गई है ना, मतलब एक्सरसाइज ना करना, एक जगह पे बैठे हुए काम रहना, लैपटॉप पे ट्रैवलिंग करना अपने जॉब के लिए। फिर दूसरा चीज है पूरा न्यूट्रिशियस थाली नहीं लेना, वो क्या होती है वो भी बताऊंगी आगे। यस, दूसरा चीज है टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे पानी नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब लेबर के पेशेंट को अंदर लेती थी, तो कभी अगर वो पहली बारी की रहेंगी तो उसको डिलीवरी होने में बहुत टाइम लगता है, तो उस दरम्यान मैं वो पेशेंट को लिक्विडाइज करती थी, मतलब उसको लिक्विड देती थी पीने को, और खुद मास्क और कैप और हाथ में ग्लोव्स रहने के कारण खुद पानी नहीं पीती थी, मतलब खुद का मेरा डिहाइड्रेशन होता था। उसी तरीके से अगर आप बहुत देर तक जगते हैं, मोबाइल पे ज्यादा बैठते हैं, आपको बैठा काम ज्यादा है, आप थोड़ा एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो यस आप अफेक्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ा है, स्ट्रेस बड़ी है ना। फिर दूसरा चीज ये है कि जो पहले पिक लेते थे जो फार्मर्स थे, वो रबी और खरीफ पिक लेते थे, है ना, जैसे मतलब सीजन वाइज। लेकिन अभी क्या हुआ है, अंतर पिक चल रहे हैं, केमिकल युक्त फर्टिलाइजर है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। अभी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई मतलब क्या, उसमें जो खनिजों का प्रमाण था जो 1980s में था, अभी ये 2024 में बहुत सारा कम हो गया है। तो खनिज अगर जमीन में कम है, तो उसमें से जो अन्न उग के आ रहा है, क्या वो उस तरीके का पोषण हमें देने जा रहा है? लेकिन क्या हमारे शरीर को पता है कि इस तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, इस तरीके का कम न्यूट्रिशन वाला खाना हम खा रहे हैं? नहीं। हमारे शरीर को चयापचय की क्रियाओं के लिए कुछ चीजें जरूरी रहती है, और वो चीजें हम इस हेल्दी और चाय नाश्ता के द्वारा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर को 40% कर्बोदक, 30% प्रोटीन, 30% हेल्दी फैट चाहिए, और उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब क्या, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमारी सेल्स को शरीर में से नहीं मिलती है, उसको अन्न में से लेना पड़ता है। एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन चाहिए बॉडी का, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। यस, ये है हमारे 6 डॉक्टर्स, है ना, मतलब अच्छी तरीके से धूप में बैठना, पानी सही तरीके से पीना, सही तरीके से रेस्ट लेना, मतलब 7 आवर्स की जो नींद है वो पूरी लेना, टाइम पे लेना चाहिए। ना तो आप दिन भर सोओगे और बोलोगे हैप्पी टू हेल्प में ऐसा बताया गया था कि 7 आवर की नींद लेनी चाहिए, तो ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना है। जिस टाइम पे सोना है उसी टाइम पे सोना है, दोपहर में नहीं सोना है। फिर आता है प्रॉपर एयर में जाना, फिर आता है प्रॉपर डाइट लेना। हाँ, तो यस, ऐसा बोला जाता है कि एक्सरसाइज इज द किंग एंड न्यूट्रिशन इज द किंग। मतलब अगर आप व्यायाम और आहार दोनों को साथ में रखेंगे, तो आपको हेल्थ का फ्रीडम जो है या किंगडम जो है वो मिल जाएगा। यस, ये क्यों हो रहा है, अभी ऐसे हम थोड़ा थोड़ा जाए घर से बाहर, अगर हम निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कोपरे कोपरे पे बहुत अच्छे तरीके से स्टॉल लगे हुए रहते हैं, है ना। यस, तो मेरा थोड़ा हिंदी जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप समझ लीजिएगा। यस, तो मतलब ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे ठेले लगे हुए रहते हैं, तो हम जाते हैं तो हम देखते हैं, तो यस, बहुत अच्छा अच्छा गरम वड़ा पाव का बास आता है, समोसाओं का बास आता है, और सुगंध आता है, ऐसा मैं बोलूंगी। फिर जलेबी का आता है, और हम वो खरीद लेते हैं और घर में लाते हैं। तो बिना त्योहार के हम इतना सारा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। किसको स्ट्रेस नहीं है? अगर छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है, और वो मतलब एलकेजी में भी है, तो भी वो बोलेगा मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है। आप पूछोगे किसका, तो वो बताएगा मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझे स्टडी दे दिया है। यस, इस तरीके का स्ट्रेस छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक है ना। वर्किंग जो लोग हैं उनको अलग है, अडल्ट जो है उनको अलग है, जो एजड लोग हैं उनको अलग प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। और हमारी महिलाएं क्या कर रही है, अगर त्योहार आ जाए तो सुबह से शाम तक चाय पीते ही रहे, बासुंदी वाली चाय, मतलब दूध, चाय पत्ती और शक्कर, उसका चाय, उसके साथ में बिस्कुट भी खा लेती, खारी भी खा लेती है। वाह वाह, क्या मजा है, वो मजा किसमें भी नहीं है ना, उनको ऐसा लगता था। हाँ, लेकिन गलत चीज है। और जेंट्स क्या करते हैं, स्ट्रेस आ जाने पे पार्टियां करते हैं, पहले एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, बाद में क्या करते हैं, रोज पीने लगते हैं, और उसके बाद में वो एडिक्ट हो जाते हैं, और व्यसनों की वजह से बहुत सारे परिवार उद्ध्वस्त हो जाते हैं।
तो इसको भी एक कारण है व्यसनों के लिए। शरीर में अगर कुछ डेफिशिएंसीज हो जाए तो इस तरीके की चीजें करने के लिए अपना शरीर उसको प्रवृत्त करता है। यस, स्मोकिंग, मीठा खाना, और इस तरीके का अभी हमारी ये अवस्था बन चुकी है। यस, अभी ये क्यों हो रहा है बोलोगे मैम? सब लोग तो पहले भी गेहूं ज्वार यही खाते थे, अभी हम भी वही खाते हैं। यस, खाते हो, लेकिन किस प्रकार का अन्न उगाया जा रहा है? जैसे कि मैंने बोला कि केमिकल युक्त अन्न उगाया जा रहा है। जैसे स्टोरिंग पूर्वी तुम्हाला माहिती आहे का कणग्या असायच्या, कणग्या। कणगी मतलब क्या, ऐसे पूरा तरीके से उसमें हवा खेलती थी और ऐसा ही एक होता था, उसको पूरा गोबर से लपेटा जाता था और उसमें धान रखा जाता था। उस धान को हवा लगती थी, धूप लगती थी, क्या भी लगती है। हम कोठियों में इसको डाल देते हैं बोरिक पाउडर लगा के या कुछ टाप डाल के, है ना। तो ये प्रकार का, इस प्रकार का अन्न हम खा रहे हैं। और पहले क्या है, मेरे पिताजी तो हमेशा बोलते थे कि नया गहू अगर लाए ना तो उसको हम धूप देते थे, और वो बोलते थे पहले जो ओल्ड है जुना गहू आदि वापरायचा। ओके, लेकिन अभी हम क्या करते, बाजार से लाते हैं, तुरंत उसको पीस के लाते, तुरंत रोटी बनाते, तुरंत खा लेते हैं। यस, फिर आता है कुकिंग। हाँ, तो पहली वाली जो औरतें थी वो चूल्हे पे पकाती थी। क्या आपने देखा है, चूल्हे पे से वो हाथ से पतीला उतार के रखती थी, इतना कम धीमी आंच पे अपना खाना पकता था, तो उसमें के न्यूट्रिएंट जो थे वो उसमें ही रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गैस पे पकाते हैं, गैस पे अगर बर्तन रख दे तो पहले बर्तन तपता है, फिर अपना अन्न पकता है। ओके, तो वो बर्तन को हम हाथ नहीं लगा सकते, तो हमारे अन्न में क्या न्यूट्रिएंट रहेंगे? प्रेशर कुकर में हम उसे पकाते हैं तो अन्न शिजता नहीं है, फूटता है, और उसमें से खाली हमारी जबान की भूख मिट जाती है, लेकिन शरीर की जो भूख रहती है, जो न्यूट्रिएंट उसको जाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और आप देखते हैं केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स है, ओके, उसमें मिलावट होती है। फिर और दूसरा चीज है कि इस तरीके के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जल्दी जल्दी उनको बड़ा होने में। तो इस प्रकार का अन्न खा के किस तरीके का हमारा शरीर बनते जा रहा है, आप देखते हैं 1985 में एक एप्पल में जितना न्यूट्रिशन था, अभी अब 2024 में आप 6-7 एप्पल अगर खा ले तो उसमें मिलेगा। क्या आप एक टाइम पे इतना खा सकते हैं? क्या आप पूरी परात भर के उसमें 7 कलर के फल और 7 कलर की सब्जी एक साथ खा सकते हैं? क्या पॉसिबल है? तभी आपके शरीर की जो चयापचय की नीड है वो कंप्लीट हो पाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का जमीन में मतलब खनिजों का प्रमाण था और अब कैसा हुआ है। इसके लिए हमें इस तरह का की न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है। यस, और क्या आप जानते हो कि कभी भी अगर हम सब्जी खरीद लें तो अगर वो सब्जी जो है वो पेड़ पे से निकालने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर हमारे पेट में जानी चाहिए। क्या अभी जा रही है वो? मतलब वो जो पेड़ से निकलती है, सब्जी वाले के पास रहती है, फिर वो पानी मार मार के उसको स्टोर कर करके उसको रखता है, फिर हम उसको लाते हैं, फिर हम फ्रीज में उसको 8 दिन रखते हैं और फिर उसको पका के खाते हैं। क्या उसमें न्यूट्रिशन बाकी है? तो ये सब चीजें आपने देखना जरूरी है, और इसके लिए इस तरीके के न्यूट्रिशन प्रोग्राम की हमें जरूरत है। और एक चीज है कि हमारे यहाँ हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, हम कुछ चीजें एक्सेस में लेते हैं, जिस तरीके का नमक, शक्कर, और कुछ चीजें हम कम प्रमाण में लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं खनिज द्रव्य और जीवन सत्व। तो आपने ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो आप जो एक्सेस में लेते जा रहे हो, शुगर, साल्ट, टोबैको, अल्कोहल, फैट, पॉल्यूटेड एयर, वाटर, और आपने जो लेना चाहिए वो आप कम कर रहे हो, जैसे कि प्रोटीन का इंटेक, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब चीजें, पानी, अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स जो कार्ब रहते हैं वो, कर्बोदक, है ना। तो क्या ये चीजें हो पाएगी? क्या हम हेल्दी और हैप्पी रह पाएंगे? इस तरीके का अन्न हमारा है, कहीं भी अगर अच्छी तरीके का हमें दिख जाए, बहुत ऐसे वड़ा पाव तल रहे तो हम वहां पे जगह रुक के हम खाते हैं, है ना। क्या हम देखते हैं कढ़ाई में कितनी देर से वो तेल तल रहा है, उसी में बार बार चीजें तली जा रही है, और उसमें से जो ट्रांस फैट बढ़ रहे हो, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। क्या आप ये देख रहे हैं? ऐसे देखना जरूरी है। और बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि अपना ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने बोला है कि 70% डॉक्टर को जो विजिट करने वाले लोग रहते हैं, वो जो उनका खान पान रहता है उसके निगड़ित
की वजह से जो कंडीशंस पैदा हो जाती है उसकी वजह से मिलते हैं। और 70% जो लोग रहते हैं वो किलिंग डिसीजेस के वजह से मिलते हैं, जैसे कि लकवा मार जाना, या फिर कैंसर होना, या फिर हार्ट डिसीज होना, या फिर शक्कर की बीमारी होना। एंड 50% जो इनकी बीमारियां है किस तरीके से प्रिवेंट की जाती सकती है, तो वो रहता है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन की वजह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, यस यस। और क्या है, तो इबोला आया, फिर कोरोना आया, और कोई वायरस आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है वो देखिएगा आप, आपकी इर्द गिर्द सब सीमेंट के रोड बने हुए हैं, प्लांटेशन बिल्कुल भी कम हो गया है। और दूसरा चीज है, ओजोन का लेयर कम हो रहा है। तो ओजोन का लेयर कम हो रहा है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से जो वायरसेस है वो छूट रहे हैं, और वो वायरसेस जो वातावरण में है, अगर आपका प्रतिकार शक्ति कम है तो डेफिनेटली आपको वो अफेक्ट करेगा। और इसके लिए फिट और हेल्दी रहने के लिए आपको अच्छी तरीके के हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और प्रॉपर न्यूट्रिशन का जरूरत है। ओके, यस। अभी आजकल के चैलेंजेस क्या है ना, तो हम कैजुअल अप्रोच लेते हैं। अगर कुछ सिर दर्द हो रहा है, पेट का बीमारी है, तो हम वैसे ही चला लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं रहता है ना। इतने भागम दौड़ी में हम लगे हुए हैं कि हमें ठीक से खाने के लिए टाइम नहीं, ठीक से सोने के लिए टाइम नहीं है, ठीक से पानी पीने के लिए टाइम नहीं, किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, रिलैक्समेंट के लिए टाइम नहीं है। और इसकी वजह से, जिससे हम बोलते हैं पुअर लाइफस्टाइल, हम अफेक्ट हो रहे हैं। हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, भागम दौड़ी करते रहते हैं, जाते हैं जॉब की जगह पे, आते हैं, वही खाना खाते हैं, फिर से चौताते हैं, फिर से उठ के फिर और जॉब पे चले जाते हैं। बैड ईटिंग हैबिट्स। क्या खाना है, उठने के बाद आपको सुबह सुबह आपके बॉडी को क्या देना चाहिए, क्या आपको पता है? आप जो खाना खा रहे हैं क्या आपके बॉडी को नीडेड है? ये चीजें सोचना बहुत ही अच्छी तरीके से जरूरत है। ओके, और आपको हेल्थ गोल ही नहीं है। क्या आपको पता है आपको आपका कितना ओवरवेट है, आपको कितना आपका वजन कम करना है? क्या आपको पता है आपका वजन कितना कम है? क्या आपको पता है आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है? क्या आपको पता है आपके जॉइंट पे स्टिफनेस आ रहा है, बैक एक हो रहा है? क्या आपको पता है आपको बॉडी एक का कारण क्या है? क्या आपको पता है आपको छोटी छोटी चीजों पे टेंशन आ जाता है? क्या आपको पता है आप सिर्फ नेगेटिव चीजों में सोचते रहते हैं? क्या आपको पता है आपको एंजाइटी है? ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। आपको किस बारीकी मतलब नॉलेज नहीं है ना? ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि हर एक को लगता है मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा डिसीज है। तो यस, ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे भी लगता था मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे सब चीजें पता है, लेकिन इस फैमिली में आने के बाद जो न्यूट्रिशन का नॉलेज पता चला, मुझे पता चला कि मेरा छोटा बच्चा पैक्ड फूड क्यों खाता है, उसका वेट क्यों बढ़ रहा है। मतलब वो प्यूबर्टी एज में जाता था और मैगी बिस्किट कुरकुरे सब खाता था। मैं नीचे पेशेंट को बता के आती थी कुछ नहीं खाना, और मैं ऊपर आने के बाद सोफे के पीछे मुझे रैपर मिलते थे ये सब चीजों के। बहुत बुरा लगता था। क्या मैं उसको अच्छे तरीके का खाना नहीं दे रहे थे? क्या मैं उसको ड्राई फ्रूट फ्रूट नहीं दे रही थी? लेकिन लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड वो होने के कारण उसको इस तरीके का क्रेविंग हो रहा था। और इस फैमिली में आने के बाद जैसे ही मैंने उसका न्यूट्रिशन रिप्लेस किया, और अगर मैं उसको बोलूं अभी चलो हम बाहर होटल में खाना खाएंगे, तो वो बोलता है नहीं मम्मी, हम यहाँ पे घर पे बैठ के अपना ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेंगे। यस, व्हाइट हेयर्स हो रहे थे उसके, स्टेमिना लो हो रहा था, पेट बहुत ही बढ़ रहा था। और उस दरमियान जब ये न्यूट्रिशन आया तो यस, बहुत ही अमेजिंग तरीके का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उसको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता था स्कूल में, और 25 किलोमीटर उसको जाना पड़ता था, 25 किलोमीटर उसको आना पड़ता था, और उसको नींद आती थी स्कूल के आवर्स में। तो वो क्या पढ़ेगा? लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं, इतना जबरदस्त है। अभी परसों मैं उसके स्कूल में गई थी, ओपन हाउस था, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है वो, गोडावत में। तो वहां पे उसके हर एक टीचर ने उसका बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएशन मुझे दिया है कि बहुत ही अच्छा होशियार स्थिर बच्चा है, बहुत ही स्टैमिना वाला बच्चा है, बहुत अच्छी तरीके से पेश आता है। यस, ये जो है प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन क्या हम रख रहे हैं इसके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं है। तो कोई कोई लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे मैं तो जॉब कर रहा हूँ, यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहा हूँ, वहां मुझे इतना काम होता है, आपको बताने को क्या लगा है? नहीं,
ये आपके हर एक मसल का एक्सरसाइज नहीं करता है। आप सुबह उठ के 20-25 मिनट्स के लिए अगर सूर्य नमस्कार डालेंगे, कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो मसल का मास है, मसल का स्ट्रेंथ है, वो बढ़ेगा, आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब जो काम आप 3 घंटा लगाते हो करने के लिए, आप 1-1.5 घंटा में कर लोगे और सक्सेसफुल होगा, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। ये आपने सोचना जरूरी है। पर्सनलाइज हेल्थ गोल, जैसे कि अभी मेरा हेल्थ गोल है, मेरा पेट कम हो गया और मैं कम करना चाहती हूँ, और मैं यंग दिखना चाहती हूँ, और मैं स्किन में अच्छा करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल गोल है। यस, मेरा स्टैमिना में बढ़ाना चाहती हूँ। यस, ये मेरा पर्सनल गोल है। यस, और कुछ अगर समझो अचानक से डिसीजेस हो जाए, अचानक से कुछ विपत्ति आ जाए, तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, अपने लाइफ का भी नुकसान हो सकता है। यस, और अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग इस तरीके की कम नॉलेज की वजह से, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अगर कम प्रोडक्टिविटी दे, या जल्दी से उनका लाइफ एंड हो जाए, तो क्या ये हमारे पूरे देश का नुकसान नहीं है? यस। तो अभी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके का मेरे बच्चे का मैंने रिजल्ट बताया, मेरा खुद का रिजल्ट बताया है, उस तरीके का हमारी फैमिली में जो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। अगर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, तो हमारे जो लोग आए हैं आज यहाँ पे टाइम निकाल के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, इस रिजल्ट्स के बाद में केवल 5 या 7 मिनट का सेशन बचा है, तो वो भी किसी ने भी मिस नहीं करना है। यस, तो सबसे पहले हैंड रेज हुआ है अपने डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर निर्मला मैम का। यस, तो हम जाएंगे डॉक्टर विनय मैम के पास। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर विनया बंशरकीकर लातूर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 2.5 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा इस फैमिली से जुड़ने का मेन जो कारण था, मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट का घेरा। और इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैंने जो चाय नाश्ता रिप्लेस किया, उसकी वजह से और मेरे कोच के गाइडेंस की वजह से मैंने पहले 3 महीने में ही मैंने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है। और पेट का घेरा जो बढ़ा हुआ था वो भी कम हो गया है। और मैं हैप्पी और हेल्दी फील कर रही हूँ। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्हें उन्होंने भी अपना 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और उनकी तो बीपी की गोली चालू हो गई थी, वो बंद हो गई है। और उनको तो एसिडिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो भी कम हो गया है। यस मैम, आप मेरा रिजल्ट शेयर करेंगी। और मेरे कोच है डॉक्टर रमा मोरे मैम एंड डॉक्टर आनंद सर। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, मैं मेरे कोच को और दिस फैमिली को। ये जो चाय नाश्ता जो रिप्लेस किया है मैंने, उसकी वजह से ये अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आया है। रिजल्ट शेयर करते हैं। एक मिनट में करती हूँ मैं शेयर। यस सर, सर का जो स्किन का अमेजिंग रिजल्ट है मैम, क्या वो रिजल्ट के लिए आप इस फैमिली में आए? यस, मैं मेरा रिजल्ट शेयर करूंगी बाद में। यस, ये मेरा रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ऐसा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उनका भी अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है। और स्किन का रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं पहले फोटो में उनका फेस और ब्लैकनेस और पफीनेस जो फेस का था वो, और फेस रीशेपिंग भी हुआ है और स्किन भी ग्लो करने लगी है। और ये हम दोनों का रिजल्ट है। यस, थैंक यू रमा मैम, थैंक यू। और एक आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप तो वुमेन्स हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर हैं, और सर भी बहुत मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर है मेडिकल इसमें। तो यस, आप एक बात बोलिएगा, आप डॉक्टर रह के भी आपको इतना सारा नॉलेज था,
लेकिन आप इस फैमिली में आके आपके क्या बदलाव हुए और क्यों लगा आपको कि इस फैमिली में आना और बाद में आपका रिजल्ट आने के बाद लोगों में हेल्प करना? यस, डॉक्टर होके भी बहुत सारी चीजें यहाँ आने के बाद मालूम हुई है। और मालूम भी रहा तो भी हम फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से। अगर हम कम्युनिटी में रहेंगे तो पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। इसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज का भी मतलब ये था, मतलब करना अच्छा लगता था, मगर प्रॉपर रोज के रोज नहीं करती थी। एक बार एक दो चार दिन करने के बाद एक 8 दिन 10 दिन या महीना महीना फिर गैप हो जाता था। मगर इस फैमिली से जुड़ने के बाद जो भी है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट किए मैंने, वो रेगुलरली फॉलो होता है। यस। यस यस। और दूसरी एक चीज है मैम कि आप सिर्फ ये न्यूट्रिशन खाते थे और आप 21 डेज वेट लॉस मैराथन्स में नहीं बैठते थे, तो क्या ये चेंजेस आप में हो पाते थे? यस, 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करना तो बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह से बहुत अच्छे से मतलब बहुत हमारा नॉलेज गेन होता है। जो फैट फाइबर कैलोरी मैनेजमेंट ये जो भी सेशंस होते हैं अलग अलग, वो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो मुझे कैलोरी मैनेजमेंट क्या है ये भी पता नहीं चलता। और वो कैलोरी एक बार वजन कम होने के बाद उसे कैसे मेंटेन करना है, ये उसकी मतलब वेट लॉस मैराथन में जो सेशन होते हैं उसकी वजह से मैं सीखी हूँ, उनमें से नॉलेज गेन किया है। यस मैम। और यहाँ पे तो आप बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही एजेड औरत है, और यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल भी कॉलेज गोइंग गर्ल है, और आपकी बच्ची एमबीबीएस को पढ़ती है, तो बिल्कुल भी आपकी तरफ देख के लगता ही नहीं है कि आप मतलब इतनी बड़ी बच्ची को मम्मी मम्मी हो। तो जब आपको लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, आप आपके मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, आप आपके मतलब कैसा लगता है मैम ऐसे कमेंट्स आने के बाद? आप बिल्कुल भी लगते नहीं वो संतूर ये मॉम। बहुत अच्छा लगता है। यस यस यस। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, अभी जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। अच्छा मैम, अच्छा तो तब तक मैं, यस, ओके ओके मैम, यस मैम, बोलिएगा मैम। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैंने मेरा रिजल्ट आपको शेयर किया था कि मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है, 4 इंचेस लॉस हुए हैं। और कल ही मैंने मेरा 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, सभी के साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन 50 की उम्र में आने के बाद भी जो एनर्जी स्टैमिना और फिटनेस बढ़ा हुआ है तो अपने टी और ब्रेकफास्ट की वजह से बढ़ा है और कोच के गाइडेंस की वजह से। तो मेरे कोच है डॉक्टर विनया मैम। और हमारा जो हेल्दी टी और ब्रेकफास्ट में लेती हूँ कि जो डेली मेरे शरीर के नीड को पूरा करता है, क्योंकि इसके पहले भी मैं खाना खाती थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो हालत हुई थी तो आप देख सकते हैं कि ओवरवेट ओबेस हो चुकी थी और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, नी पेन होना शुरू हो गया था और एसिडिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। और जैसे मैम ने बताया कि स्किन भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अभी स्किन अच्छी होने के साथ साथ एसिडिटी तो पूरी तरह से गायब हो गई है। पेट का घेरा 4 इंचेस से कम हो गया जो कभी भी नहीं हुआ है। इसके पहले भी मैं एक्सरसाइज करती थी लेकिन क्या खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, जो मेरे कोच ने इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में आने के बाद दिया। तो उसकी वजह से मेरी एसिडिटी गायब हो गई, पाइल्स फिशर्स पूरी तरह से चले गए हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि फिटनेस स्टैमिना और एनर्जी किस तरह से बढ़ी हुई है। तो ये रिजल्ट आया अपने टी और ब्रेकफास्ट की वजह से। और अभी मैम बताएंगे आपको कि टी और ब्रेकफास्ट क्या होता है, तो सभी ने यहाँ पे रुके रहना है और अपना हेल्थ गोल अचीव करने के लिए आपके कोच डेफिनेटली यहाँ आपको गाइड करने वाले हैं, तो पूरा सेशन अटेंड करिएगा। थैंक यू डॉक्टर रमा मैम, मैम, और आपने मेरा फोटो आपको एक शेयर किया क्वेश्चन है। पूछना चाहती हूँ मैम। आप तो डॉक्टर लोगों को पढ़ाते हैं, मतलब आप मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, तो आपको क्यों लगा इस फैमिली में आना एक्चुअल डॉक्टर होने के और बाद ये भी हमें न्यूट्रिशन? नॉलेज नहीं था क्या खाना चाहिए, किस तरह से हमारे बॉडी के नीड को पूरा करना चाहिए। और अभी जैसे मैम ने बताया कि जो खाना उग रहा है जमीन से तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बहुत ज्यादा खाना खाती थी इसलिए मेरा वेट बढ़ गया था। आज मैं जितना खाना खाती हूँ उतना ही खाना पहले भी खाती थी, क्वांटिटी मेरी उतनी थी, लेकिन उसके बावजूद वेट ज्यादा था क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं था बॉडी में। लेकिन आज रोज डेली बेसिस पे प्रॉपर न्यूट्रिशन मेरे बॉडी में जाता है और उसकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो गई है और इम्यूनिटी बढ़ गई है, स्टैमिना बढ़ गया और फिटनेस भी बढ़ गया, ऐसा मैं बोलूंगी यहाँ पे।
यस यस मैम, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग एंड वैल्यूएबल टाइम। यस, हम जाएंगे अपने मेंटर के पास, भाग्यश्री मैम के पास, फिर जाएंगे रिंकू मैम के पास, फिर जाएंगे सरोज मैम के पास। यस मैम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम भाग्यश्री राहकर है और इस फैमिली से ज्वाइन होने से पहले थायराइड की हेवी तकलीफ शुरू हो गई थी मुझे। तो थायराइड में बहुत, यानी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, जो डॉक्टर लोग हैं उन्हें ही पता है। बहुत तकलीफें रहती, आज ये दुख रहा है, कल वो दुख रहा है, अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस, कभी कभी एकदम से चिड़चिड़ापन, कभी कभी एकदम से रोना आना, ऐसे ऐसे हो जाता है। स्किन खराब हो जाती है, हेयर खराब हो गए थे मेरे। उसके बाद में बारीक बारीक चीजें याद नहीं रहती थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे हुआ करते थे। लेकिन जब मैं ये कम्युनिटी से ज्वाइन हुई और मैंने मेरा चाय और नाश्ता चेंज किया, तो मेरा मेन एम था कि बस मेरी बाकी तकलीफों की तरफ ध्यान ही नहीं था, मेरा वेट कम हो जाए बस। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बल्कि मेरे साथ में जो कोई भी मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनका 1 हफ्ते में 2 किलो का, 1 महीने में 3 किलो का, 4 किलो का, इस तरीके से फैट लॉस हो रहा था। लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा था, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो बहुत जने को लगता है कि मेरा अभी तक कैसे क्या नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा 3 साढ़े 3 महीने बाद, तो मुझे थायराइड की वजह से जो तकलीफें हो रही थी, जैसे कि स्किन खराब हो जाना। मैम जरा सा ये लैपटॉप स्लो चल रहा है, तो आप हाँ, ये देखिए, ये मेरा फोटो है। तो आप फोटो जूम करके भी देख सकते हो कि कैसे चेहरे से ही पता चल रहा था कि चिड़चिड़ापन या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस। तो लेकिन 3 साढ़े 3 महीने जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी बाकी तकलीफें, यानी बॉडी के बाकी पंक्चर मेरे रिपेयर हो गए थे। मेरे मंथली साइकिल रेगुलर हो गई थी, हेयर अच्छे हो गए थे, चिड़चिड़ापन कम हो गया था। उसके बाद में स्किन अच्छी हो गई थी। ऐसे सभी बेनिफिट हुए, और उसके बाद में जो है मेरा वेट लॉस का रिजल्ट आया। और फिर 4 किलो का, 3 किलो का, ऐसे करके कम से कम मेरा 9 से 10 किलो का फैट, हेल्दी फैट लॉस हुआ है, बोलूंगी। मैं हेल्दी फैट लॉस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में मेडिसिन भी मिलते हैं आपका वेट लॉस करने के लिए। लेकिन जब भी आप मेडिसिन लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। तो जैसे कि मेरे मिस्टर खुद केमिस्ट है, लास्ट 22 ईयर से मेडिकल शॉप है। तो वो मुझे बोलते थे, मैं तुझे ऐसी दवाई भी दे सकता हूँ जिससे कि तेरा 1 महीने में 2 किलो, 10 किलो तक का भी फैट लॉस, वेट लॉस हो सकता है। लेकिन फिर उसके साथ में आंखों के नीचे काला आ जाना, स्किन पे झुर्रियां आ जाना, वीकनेस आ जाना, या फिर अपना वेट जो है वो बाउंस बैक हो जाना। तो वो तरीका मैंने बिल्कुल भी नहीं अपनाया, मैंने हमारा ये हेल्दी तरीका अपनाया। और हेल्दी तरीका अपना के अभी मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है। मैंने कभी भी ये फोरम थायराइड की टैबलेट कम हो जाए इसलिए ज्वाइन नहीं किया था। फिर भी मेरी 100 mg की जो टैबलेट है, वो धीरे धीरे करके 75, 50, 25 करके अभी लास्ट 1 ईयर एंड 4 मंथ्स हो रहे हैं। मुझे एक भी टैबलेट, मैंने डॉक्टर की सलाह से ये टैबलेट बंद की है। और अभी मुझे एकदम फ्रेश, फिट एंड फाइन लग रहा है। यस मैम, और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी सर तो केमिस्ट है, तो दवा बिकाते हैं, और अगर आप इस तरीके का अगर हेल्दी और हैप्पी सबको बनाएंगे तो आपकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी? यस, नहीं, एक्चुअली बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि जैसे मराठी में बोलते हैं ना, तुम तो तुमच्या पायावरती ढोंडा मारून घेता है। लेकिन जब सामने वाला विदाउट मेडिसिन जिए, तो वो आनंद, वो कुछ तो भी अलग ही होता है, वो जो मन को सुकून मिलता है और दुआएं जो मिलती है। तो इस वजह से फिर वो मेडिसिन की जगह पे न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं। यस मैम, मतलब मनी के और पेन को रिप्लेस करके आप ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं और हेल्थ कमा रहे हैं। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। और मैं जब भी पहले देखती थी ना, तो कोई कुछ लोगों की स्किन पे ऐसे यहाँ पे लाल लाल दिखता था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी स्किन पे तो इम्पॉसिबल है, मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी खराब है। तो अभी धीरे धीरे मेरा भी ऐसे यहाँ पे लाल लाल आना शुरू हो गया है। हाँ, वेरी नाइस। वो मतलब हेल्दी स्किन का ये रहता है तो ना भी साइड। परसेंटेज आपका अच्छा होते जा रहा है। यस मैम, यस। ओके मैम, थैंक यू थैंक वेरी मच यू। फॉर शेयरिंग। ये सभी जाएंगे रिंकू मैम के पास। यस, रिंकू मैम बंगाल से। मैम बंगाली में बात मत करिएगा, हिंदी में बात करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम रिंकू साव है। हम वेस्ट बंगाल चिंसरा हुगली से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और मेरी कोच का नाम बागेश्वरी राहलकर है।
तो मैं यहाँ पे जुड़ी रही अपना बढ़ा हुआ वेट और पेट के लिए। और मेरा बहुत ही सारा प्रॉब्लम भी था। वेट बढ़ने के कारण मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था। मेरा जो कमर में सर्जरी हुआ उसमें भी प्रॉब्लम आने लगा था। नी में प्रॉब्लम हो रहा था। और पेट में भी प्रॉब्लम, मतलब खाने के बाद सांस लेना बहुत मुश्किल तरीके से हम सांस ले पाते रहे। तो फिर यहाँ पे हम आने के बाद एक्सरसाइज किए। एक्सरसाइज करने के बाद हेल्दी चाय नाश्ता जब लिए तो मेरा 20 kg वेट लॉस हुआ है। और आगे से स्टेमिना भी बढ़ा है। आगे तो एक बार सीढ़ी चढ़ने के बाद और हम चढ़ नहीं पाते रहे। कहीं पैदल जाने का नाम मेरा पास नहीं था। पैदल जाने कहीं बोलते रहे तो हम बोलते रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा पैर का जो तालू था उसमें जलन होता रहा पैदल चलने से। और अब ये सब चीज का प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया। और मेरा स्किन का भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। स्किन में भी टैन पड़ने लगा था, वो भी अभी बहुत ही कम गया है। और मैं अपना बेटा का भी रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा का 5 फुट 10 इंची हाइट था और उसका 52 वेट हो गया रहा। उसका एनर्जी भी बहुत ही डाउन हो गया रहा। इतना डाउन हुआ रहा कि मतलब एक बार पढ़ के आने के बाद और दूसरा बार कहीं पढ़ने जाना रहता रहा तो जाने नहीं मांगता रहा। कहीं से आने के बाद जाने नहीं मांगता रहा। लेकिन अभी वो सारा दिन सब चीज कर लेता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। उसका भी 4-5 kg वेट बढ़ गया है। अभी 57 आ गया है वेट। यस, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त। सर क्या मैम आपको लगता था आपकी इतनी सारी सर्जरीज हो गए हैं, तो ये सर्जरीज होने के बाद आप अब जब आप वर्कआउट करते हो 1 आवर के लिए रुकने का नाम नहीं लेते हैं, इस तरीके का एनर्जी और फिटनेस आपके कोच के गाइडेंस के बगैर, न्यूट्रिशन के बगैर क्या पॉसिबल था? नहीं नहीं नहीं, हम पहले भी करते रहे लेकिन थोड़ा वेट कमा था, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा था, वीकनेस लग रहा था हमको। यस यस, और बहुत ही मैम अच्छा। को तो जब भी फोन करते हैं तो मैम फोन में बात करती है। और हम 28 दिन में वेट लॉस में भी भाग लेके उसमें और ज्यादा मेरा बेनिफिट हुआ है। यस यस, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त आपका रिजल्ट है मैम। पेट और वेट का घोर अभी कम हुआ गया है। यस, सरोज मैम के पास जाएंगे, फिर चौहान सर के पास जाएंगे। यस मैम, बोलिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग ऑल। मैं अभी इस फोरम में ज्वाइन होके 4 साल हो गए। वो भाग्यश्री का रिजल्ट देख के मैं इतना अट्रैक्ट हो गई इस फोरम के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी इस फोरम में ज्वाइन हो जाऊं। तभी मैंने ज्वाइन किया और उसका थायराइड का रिजल्ट भी देखा और उसका वेट लॉस भी देखा। तो तब मुझे लगा कि अपन भी वेट लॉस के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे तो मैं घर में एक्सरसाइज करती हूँ और करते हैं, पर इतना रेगुलर नहीं होता था। कभी कुछ 1-2 प्रकार के एक्सरसाइज छूट जाते थे। तो अभी ये फोरम में ज्वाइन करके मैं सबको देख के जब एक्सरसाइज करती हूँ तो उससे मुझे इतना फायदा हुआ। और न्यूट्रिशन लेने के बाद, चाय और नाश्ता चेंज करने के बाद मेरा स्किन का रिजल्ट भी एकदम अच्छा हुआ। अब मैं 60+ हूँ, फिर भी मैं अकेली गोवा तो हैदराबाद जाके आ गई। तब मेरी बेटी भी भाग्यश्री भी बोल रही थी कि मम्मी तेरा स्टेमिना ग्रेट है, तो अकेली जाती है, अकेली घूमती है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि इस एज में तुम अकेली कैसे घूमती हो, पर ये पूरा कमाल है न्यूट्रिशन का। ये चाय और नाश्ता लेती हूँ, इस वजह से मेरे को ये सब पॉसिबल होता है। और इसके लिए मैं फोरम को थैंक यू करूंगी और भाग्यश्री और हर्षद को भी थैंक्स बोलूंगी। और रमा मैम, आपने भी बोलने का चांस दिया। अब मेरे पैर भी इतने दर्द होते थे, पैर भी बिल्कुल मेरे एकदम 15,000 स्टेप्स तो डेली चलती हूँ मैं। जी जी। आप भी देखते हैं कि मैं वॉकिंग करते करते बात करती हूँ अपने फोरम में। यस तो इसलिए सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, हर्षद, भाग्यश्री और रमा मैम, सबको सबको थैंक्स, वेरी थैंक्स। यस मैम, इतना थैंक मेरा यू। चेंज रिजल्ट है ऐसा। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और क्या आपने देखा है, मतलब उम्र की सीमा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं हम, उम्र की सीमा नहीं रहती, या दिल से हमें जवान रहना चाहिए, है ना। मतलब बॉडी, अगर बॉडी का एज भी बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी और स्टैमिना किस तरीके से हम बचा के रख सकते हैं,
तो हमारे मम्मी पापा को भी हम ये खिला सकते हैं। मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको, अगर उन्होंने हमारे बचपन में हमें छड़ी लेके कुछ अच्छी चीजें खिलाई है, जैसे कि घी है ना, फ्रूट हम नहीं खाते होगे तो वो हाथ में छड़ी लेके हमें बोलते थे नहीं खाना, या दाब देके खिलाते थे, उसी तरीके से हमारी मम्मी पापा को अगर हम ज्यादा अच्छी जिंदगी देना चाहते, लॉन्ग लाइफ देना चाहते, तो यस हम ये चाय और नाश्ता दे थोड़ा सकते हैं। बोलूं मैम, मैं बोल सकती हूँ हाँ मैम बिल्कुल। प्लीज? थोड़ा बोल सकती हूँ मैं? मैम बोलिएगा। आज अनम्यूट करती है आप? मैम आप नहीं नहीं, अनम्यूट आपकी किया आवाज है? सुनाई दे रहा है मैम, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? आ रही है मैम आपकी आवाज, बोलिएगा। हाँ, अभी भी मैं बड़ा सूटकेस लेके ट्रेवलिंग में करती हूँ, और अकेले सूटकेस लेके नीचे ट्रेन से भी उतरती हूँ, बस से भी उतरती हूँ। इतना मेरा स्टेमिना अभी बढ़ गया है, तो जबर इसलिए थैंक्स बोलूंगी सबको, फोरम को थैंक्स। यस मैम, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, जो आपने आपका टाइम निकाल के शेयर किया, और आपकी एनर्जी और फिटनेस बहुत ही जबरदस्त है। थैंक यू। यस अभी जाएंगे मनोज सर के पास। यस मनोज सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मेरा नाम मनोज चौहान है। मैं संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा फार्मेसी शॉप है। 15 साल से मैं फार्मेसी शॉप चलाता हूँ। और कोविड-19 की वजह से मेरा जो लॉकडाउन लग गया था ना, उससे मेरा पेट भी बहुत बढ़ गया था। मेरा पेट बहुत बढ़ गया था और मुझे अनफिट लग रहा था, मैं खुद अनफिट हो गया था। और इसके वजह से मैंने मेरे 3 महीने में मेरा 15 kg वेट लॉस किया है मेरा। और मेरे हेयर लॉस भी बहुत हो रहे थे मेरे। तो मैंने अपना ये चाय नाश्ता स्टार्ट किया, तो मुझे इतना बड़ा रिजल्ट मिला कि बहुत बढ़िया। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने सॉरी, मेरे मिसेस ने हेयर लॉस हो रहा था ना मेरा, तो मेरे बाल सब चले गए थे। वो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन अभी मैंने ये अपना चाय नाश्ता किया ना, इससे इससे मेरा हेयर लॉस भी हो गया, हेयर भी आ रहे हैं अभी। और मेरे मिसेस की भी हेयर लॉस बहुत हो रहे थे। तो हम दोनों भी मॉर्निंग में अपना चाय नाश्ता से हमारे स्टार्ट होते हैं। तो मैं थैंक यू बोलूंगा हर्षद और भाग्यश्री मैम ने, जो इन्होंने इतने बढ़िया से चाय और नाश्ता इंट्रोड्यूस किया और मुझे इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की मौका दिया। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। रहमान का भी बहुत थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। तो थैंक यू। यस यस सर, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग। मतलब टाइम निकाल के इतना शेयर करना, ये मतलब क्या बोलते हैं हम, बहुत बड़ी बात है। तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और सबको लगता है अभी फैट लॉस के साथ ही साथ में हेयर का भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यस सर, थैंक यू। यस यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ जिस तरीके का अभी सरोज मैम ने रिजल्ट शेयर किया, तो ये मेरे माता जी है, उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पेट का घेरा देखिएगा कितना कम हुआ है, फैट लॉस भी बहुत ही जबरदस्त हुआ है। तो यस ये जो अपना हेल्दी चाय और नाश्ता है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। यहाँ पे हम किसी भी तरह की बीमारी को ट्रीट करने का या उसको डायग्नोस करने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि बिल्कुल भी हम यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, और उसके बाद में हमें ये हेल्थ रिजल्ट आता है। यस ये मेरा स्किन का रिजल्ट है, आप देखते हैं ये सर के स्किन का रिजल्ट है, ये मेरे बच्चे का रिजल्ट है छोटे वाले। फैट लॉस बहुत ही जबरदस्त है उसका, अगर मैं नहीं शुरू करती तो शायद वो थायराइड और वेट गेन की तरफ जाता था। यस तो ये मेरी बहन है, उनका भी ये रिजल्ट है, वो भी रहते हैं उस कॉलेज में प्राध्यापक है, उनका भी फैट लॉस का अच्छा रिजल्ट है। और जो लो एनर्जी रहती है थी और एंजाइटी रहती थी, वो भी बिल्कुल भी कम हो गए हैं। इस तरीके की हमारी पूरी फैमिली ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो यस अभी हम चलेंगे अगले चरण की तरफ, केवल 5 मिनट का सेशन बचा है, उसकी तरफ हम जाएंगे। यस तो ये जो हेल्दी चाय और नाश्ता है जिसके बारे में ये लोग बता रहे थे, है ना, हर एक कोई बता रहा था तरीके का हेल्दी चाय और नाश्ता। यस किस तरीके का ये हेल्दी चाय और नाश्ता उन्होंने स्टार्ट किया है और उनको किस तरीके का
फायदा हुआ है। हाँ, ओके, यस। तो अभी ये क्या है, तो ये जो है ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। ओके, यस, सेल्यूलर न्यूट्रिशन मतलब क्या, ये जो हेल्दी चाय और नाश्ता है, तो हमारा जो शरीर है ये पेशियों से बना है। तो अपनी जो पेशियां रहती है वो एक पेशी मिलके एक हमारे टिश्यू बनता है, वो टिश्यू अलग अलग प्रकार के मिलके हमारा एक आधा अवयव बनता है, वो एक साथ में मिलके एक हमारा बॉडी का सिस्टम मिलता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जैसे कि मज्जा संस्था बनती है, ऐसे अलग अलग संस्थाएं एक साथ मिलके हमारा शरीर बनता है। अगर हमें अच्छा मतलब रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमारा ये जो बेसिक यूनिट है जिसे हम पेशी बोलते हैं, उसको अगर हम अच्छा खान पान दे तो यस डेफिनेटली हमें ये हेल्थ और हैप्पीनेस बिल्कुल भी मिल सकता है। यस, तो इस तरीके का ये हेल्दी चाय और नाश्ता है। और यहाँ पे क्या क्या दिया जाता है, अब ये डिब्बों को जो है न्यूट्रिशन के डिब्बों को मुंह तो नहीं रहता है बात करने के लिए, तो आपको एक कोच मिलता है, वो आपको गाइड करता है किस तरीके के आपके शेड्यूल के हिसाब से आपने उसको लेना है, किस तरीके से आपने लेना है, कितना चम्मच लेना है, पानी कितना पीना है, नींद कितना लेना है, ये सब चीजें आपको उंगली को पकड़ के यहाँ पे सिखाई जाती है। साथ ही साथ में है सपोर्टिव कम्युनिटी। अब यहाँ पे हर एक लोगों ने संडे के दिन रहते हुए भी खुद का काम करते करते यहाँ पे रिजल्ट शेयर किए हैं, और उन रिजल्ट से पता चलता है, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि यस उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो ये क्यों किया है उन्होंने, तो यहाँ पे मिलती है हेल्दी सपोर्टिव फैमिली, है ना, हमने किया है आप भी कर सकते हैं, इस तरीके का कॉन्फिडेंस उन्होंने आपको यहाँ पे दिया है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है वो करवाई जाती है, मतलब हमारा मॉर्निंग कॉल पे एक्सरसाइज सेशन चलता है, फिर इवनिंग कॉल हमारा अलग रहता है। वेट लॉस मैराथन में जो लोग अच्छी तरीके से फैट लॉस करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो हैबिट 21 डेज के लिए लगती है वही हैबिट हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हेल्दी चीजें सिखाई जाती है, अलग तरीके के टास्क करवाए जाते हैं, और कुछ नॉलेज दिया जाता है हेल्थ के बारे में, तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होने के लिए भी मदद होती है। तो यस, इस तरीके का आपको फायदा मिल सकता है। जो हमारे डॉक्टर निर्मला मैम है उन्होंने शुरू में बताया था कि आपको गिफ्ट मिलेगा, तो यस मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सब लोगों को, जो सब लोगों ने रुक के आज ये सेशन सुना है। तो यस, उनको एक गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये सेशन एंड होने के बाद उन्होंने उनके कोच को कांटेक्ट करना है। आपको 4 दिन के लिए ये जो एक्सरसाइज लिंक है ये फ्री में मिलने वाली है, बिल्कुल भी आप आपके कोच को पूछ के इसको ले सकते हैं। यस, तो थैंक यू और फॉर लिसनिंग पेशेंटली। और ये होने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अगर फैट लॉस अच्छी तरीके से करना है, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है, तो यस डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा 21 डेज वेट लॉस मैराथन अभी शुरू हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, तो यस आप डेफिनेटली इसके साथ जुड़ सकते हैं, आपके कोच को पूछ सकते हैं। आपका जो वीडियो है आप दे सकते हैं उनको। हाँ, ये मेरे सासू माँ का रिजल्ट, एक मिनट, हाँ देखिएगा, इस तरीके का फैट लॉस मैराथन जिसको अच्छी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, एक मिनट शेयर नहीं हुआ शायद, जैसा अच्छी स्किन चाहिए वो लोग बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, जिनको हेल्दी हैप्पी रहना, फिट रहना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, तो बिल्कुल भी अगर ये सेशन खत्म होने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपने